हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप भी अध्यापक बनना चाहते हैं और लगातार अपने इस सफर के लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज कुछ बिंदु इसमें और ऐड कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बहुत शानदार हो सके और आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कौन से होते हैं वो बिंदु जिन्हें अगर हम तैयारी में ऐड करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। आज मैं आपके लिए एक अच्छी बुक लिस्ट साथ ही साथ इन बिंदुओं का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकें। स्टूडेंट्स, आप सभी ने रीट मेंस के लिए सिलेबस निकलवा लिया होगा। सिलेबस में आपने देखा कि बहुत लेंथी सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें ऐड किए गए हैं। इन टॉपिक्स के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो क्लियर हमने कर लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस की एनालिसिस करनी है। सिलेबस से हमें बाहर नहीं जाना, मात्र सिलेबस के बिंदु तैयार करने हैं। लेकिन उन बिंदुओं पर अब हमें बहुत अच्छा काम करना होगा क्योंकि इन दिनों जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर्स हुए हैं उसने हमें ये सिखा दिया है कि आप जो पढ़ रहे हो उसे पूरा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझते हुए पढ़ो और उनसे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए वो आपको आने चाहिए। तो मात्र हमें क्या करना है, सिलेबस तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी बुक्स तैयार नहीं करनी है जो भी आपने परचेज की है या फिर आप कोई अदर बुक पढ़ रहे हैं, उनसे भी हम डिस्कशन करेंगे कि बुक्स को कैसे करना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं मात्र उन्हें तैयार करना है। ये नहीं सोचना है कि ये बुक मुझे पढ़नी है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के टॉपिक्स। इन सिलेबस के टॉपिक्स को आपको ध्यान से समझते हुए तैयार करना है। पहला बिंदु क्लियर हो गया। दूसरा, आपके पास होने चाहिए 5 इयर्स के ओल्ड पेपर्स कि अब तक जितने भी रीट मेंस के पेपर हो चुके हैं वो आपके पास होने चाहिए और उन पेपर्स की आपने एक रीडिंग लगा ली हो, जिससे कि ये हो कि कैसे क्वेश्चन के पैटर्न पहले आ चुके हैं, कैसे क्वेश्चन बन चुके हैं, ये आपकी नजर में एक बार आ जाए। यहाँ पर देखो, इसमें भी हमें स्मार्टनेस दिखानी होगी कि क्वेश्चन का वो बिंदु तो हमें ध्यान में रखना ही है और साथ में जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से एक जवाब तो उसका हो गया, 3 पॉइंट्स और उसमें जो दिए हुए हैं उन तीनों बिंदुओं पर भी हमें काम करना होगा। कहने का अर्थ है कि अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी थ्योरी ये लिखी है, इसके अब क्या होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। इन 4 ऑप्शंस में से एक जवाब तो किसका होगा, इसका होगा ही। तो ये टॉपिक हमारा तैयार हो गया। अब बचे हुए जो 3 ऑप्शंस हैं ये भी एक टॉपिक लेकर हैं, तो इन चारों ऑप्शंस को भी हमें क्या करना है, तैयार करना है। तो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, सिलेबस को देख लिया, सिलेबस समझ लिया। अब जब आप पुराने पेपर्स की रीडिंग्स लगा रहे हैं तो उन शब्दों पे गौर कीजिए जिन पर क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। उन्हें आपने नोट डाउन कर लिया होगा अलग से एक कॉपी के अंदर। जब आप उसे नोट डाउन कर लेते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं जब आप पढ़ने बैठते हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु कि सिलेबस देख लिया, 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी हमारे पास हो गए, एक रीडिंग भी हमने उसकी लगा ली, बहुत से बिंदु हमारे मस्तिष्क में आ गए हैं कि ये पूछे गए हैं, इन पे हमें पढ़ना है, ये सारी बातें हमें डिस्कस हो गई। अब पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एक बेस्ट बुक लिस्ट, कि एक बुक लिस्ट हमारे पास हो। तो अब पर्टिकुलर जो ये सिलेबस आपके सामने दिख रहा है इसके लिए हमें बुक लिस्ट लेनी है, लेकिन अब ये बुक लिस्ट हमारे बजट में भी होनी चाहिए, हमें समझ में भी आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इन्हें हमें आरबीएससी या फिर एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है, कि या तो आपके पास आरबीएससी बोर्ड की बुक्स हो या फिर एनसीईआरटी की बुक्स हो। अब इन बुक्स को भी मात्र आप इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़िए, जैसे कि आपके पास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी बोर्ड की बुक्स होंगी। नहीं है तो आप इन्हें ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाकर कोई भी आरबीएससी बोर्ड की बुक का जो ऐप है वो डाउन कर लीजिए और या फिर एनसीईआरटी बुक्स के जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन जाकर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। वहां से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु आपको लगे उन्हें आप लिख भी सकते हैं और बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं।
वैसे आपके पास अगर ये है तो बहुत अच्छा है, इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। लेकिन इन्हें पढ़ते वक्त भी एक बात आप ध्यान में रखें कि जो बिंदु इनमें दिए गए हैं मात्र आप उन्हें पढ़ें, क्योंकि इतनी बुक्स लाना आसान नहीं होता है, इसलिए आप इसे अगर ऐप से पढ़ेंगे तो भी आपके लिए उतना ही उपयोगी हो सकता है। तो पहली कोशिश हमें ये करनी है कि इनसे ही हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट करें। जैसे विद्यालय विषय, जो भी आपका विषय है उसे आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं, जैसे एसएसटी वगैरह या फिर कोई भी आपका अदर सब्जेक्ट है उसे आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। इसी के साथ आप पढ़ सकते हैं यहाँ से राजस्थान का सामान्य विज्ञान, जैसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, वो भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स हैं उनमें आपके जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के पॉइंट्स भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ जो कला एवं संस्कृति का हिस्सा यहाँ पर दिया गया है उसे आप पढ़ सकते हैं। ये तो वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अब कई बार ऐसे बिंदु भी होते हैं जो इन बुक्स में अवेलेबल नहीं है, हमें उनके लिए भी एक पर्टिकुलर गाइड लेनी होती है। या तो आप एक जो गाइड लेकर आते हैं उसी से आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर ले, या फिर आप पर्टिकुलर के लिए भी गाइड्स ला सकते हैं। जैसे हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं, जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। इसी के साथ जो कला एवं संस्कृति की है इनकी भी नाथ पब्लिकेशन की आती है। साथ ही साथ अगर आप ज्योग्राफी वगैरह की देखना चाहें तो भी आप नाथ पब्लिकेशन की ला सकते हैं। इसके अलावा दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जब बुक्स आप लाते हैं ये तभी परचेज करें जब आप इन्हें कंप्लीटली पढ़ने की हिम्मत रखते हो। देखो क्लियर बोल रही हो, ऐसा नहीं है कि आप भंडार कर ले ला करके कि हाँ मुझे ये बुक भी खरीदनी है, ये बुक भी खरीदनी है, ऐसा ना करें। पहले आप अपने सिलेबस को इनसे कवर करें, इनसे कवर हो गया है उसके बाद एक एक बुक्स लेकर आए। जैसे नाथ पब्लिकेशन की खरीद ली, उससे ही कंप्लीटली पढ़ना है, उसे समझना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। ऐसा मत करना कि नाथ की भी ले आए, इसकी दीनदयाल की भी ले आए, साथ ही साथ इसकी किसी और राइटर की भी ले आए और उसे पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो भी लाएं एक राइटर की लाएं और उस पर विश्वास करें और उसी को बार बार पढ़ते रहें। इसके अलावा राजस्थान जो सामान्य विज्ञान है इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अलग से बुक ला सकते हैं। चाहे वो आप लाएं नाथ पब्लिकेशन की लाएं या फिर आप जो आरबीडी की बुक्स आती हैं उनमें से लाएं, या जो भी आपने परचेज कर ली है वो भी बेस्ट है। इसी के साथ देखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर ये है, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम। यहाँ पर हमें आरटी 2009 पढ़ना है, साथ में शैक्षणिक मनोविज्ञान है, सूचना तकनीकी है। इनके लिए मैं आपको खुद ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि अवनी पब्लिकेशन की ही लाएं। क्यों लाएं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि अवनी पब्लिकेशन वालों ने इसके लिए क्या डाल रखा है, पूरा मटेरियल डाल रखा है। ठीक है, डीपली यहाँ पर मटेरियल डाला है। इसके अलावा मैंने बहुत से राइटर्स की बुक देखी है जिनमें इतना मटेरियल इसके लिए अवेलेबल नहीं है। जब आप वो बुक ले आते हैं पढ़ना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इतना मटेरियल देख के लगता है ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उसमें से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं होती है। तो साइकोलॉजी के लिए, सूचना तकनीकी के लिए और इस पॉइंट के लिए मैं ओनली फॉर आपको ये कहूँगी कि अवनी पब्लिकेशन की आप बुक लेकर जरूर आए। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि शैक्षणिक रीति रिवाजों के लिए, तो आप ओनली फॉर फर्स्ट रैंक बहुत अच्छी बुक आती है इसके लिए, तो आप ये वाली बुक भी इसके लिए ला सकते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी बुक आती है एक, जिससे राजस्थानी भाषा वगैरह को हम सीख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी बुक्स मैंने अभी सजेस्ट की वो हो सकता है आपके पास ऑलरेडी हो, आप उनसे तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा बुक सभी अच्छी होती हैं। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, बुक्स जो भी आपके पास है बहुत अच्छी हैं। अगर आप उन्हें पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं तो वो आपकी मदद करेंगी। ये नहीं है कि ये बुक लाऊंगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, आपकी मदद आपकी तैयारी करेगी। जैसे आपने यहाँ पर नाथ पब्लिकेशन
पब्लिकेशंस वगैरह की ले ली, या फिर यहाँ पर किसी अदर राइटर की ले ली, अवनी पब्लिकेशन ले आए, फर्स्ट रैंक ले आए, लेकिन ये बुक्स आपकी अच्छी तैयार होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। साथ ही अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह दें तो भी आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। तो ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। और ये सिलेबस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए हैं। एक बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि लेवल 1 और लेवल 2 में ओनली मार्किंग चेंजेस है कि ये वाला हिस्सा इनके 100 का आता है और जबकि लेवल 2 वालों के ये 80 का ही आता है। इधर हम देखें तो यहाँ पर ये इनके कितने का आता है, 80 का, जबकि ये वाला हिस्सा इनके कितने का आता है, 50 का। तो यहाँ पर ये चेंजेस हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट वाला हिस्सा थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा लिए हुए हैं, जबकि अगर लेवल 1 की बात करें तो यहाँ पर जो सामान्य राजस्थान का जीके है उसे अधिक प्रायोरिटी दी गई है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपका ये शैक्षणिक रीति रिवाज तैयार हो गया, साइकोलॉजी तैयार हो गया, साथ ही ये वाला हिस्सा भी आपका क्लियर है। मतलब ओवरऑल सिलेबस जो है वो सेकंड ग्रेड से मैच खाता है। तो प्लीज आप पहले अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे आराम से उसकी तैयारी करके उसे आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। वही तैयारी आपकी थर्ड ग्रेड में भी मदद कर देगी। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो पहले सेकंड ग्रेड की कर ले और उसी के साथ वो थर्ड ग्रेड की तैयारी अपने आप कर लेगा और थर्ड ग्रेड का पेपर भी अटेंड हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मेरी थर्ड ग्रेड का तैयार नहीं हो रहा है, मैं तो सेकंड ग्रेड का कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी तैयारी बहुत मदद करने वाली है। यहीं पर अगर आप करंट की बात करें तो करंट के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अभी से पढ़ सकते हैं या फिर लास्ट मंथ में भी पढ़ सकते हैं। देखिए अब टोटली 6 महीने का जो ये समय है, इसमें ये मान के चले कि मात्र 5 महीने ही तैयारी के लिए बचे हैं। 1 महीना तो हमें क्या रखना है, प्रॉपर इन सबका रिवीजन के लिए ही रखना होगा। तो आप अपनी तैयारी को क्या करें, समय दें और समय के साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप पढ़ें उसका मैक्सिमम आउटपुट आता रहे कि हाँ आज मैंने ये 2 टॉपिक या 3 टॉपिक तैयार किए, ये मुझे अच्छे से आते हैं, इनके क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं। रोज कुछ ना कुछ अपने जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस सॉल्व करते रहें, जिससे कि एक प्रैक्टिस बनी रहे। और प्रैक्टिस तो साथ में होती ही है, माइंड भी एक्टिव होता है कि ये मुझे आता है या नहीं आता, और साथ में एक स्पीड बन जाती है जिससे कि आप टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ये बात आपको भी पता है कि जो 150 क्वेश्चन आने हैं उन्हें अटेंड करने के लिए समय भी लगता है। अब समय लगता है तो हमें उसकी क्या करनी होगी, पहले से प्रैक्टिस रखनी होगी ताकि वो 150 क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से अटेंड कर सकें। तो आपने ये सिलेबस देख लिया होगा, सिलेबस के एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, कला एवं संस्कृति, राजस्थानी भाषा, हर एक बिंदु पर ध्यान देना है। लेकिन हमें क्या करना है, पहले इसे राजस्थान सरकार के बोर्ड से पढ़ना है कि एनसीईआरटी से पढ़े या आरबीएससी से पढ़े, पहले हम यहाँ से तैयार करें, हर एक बिंदु पर काम करें ताकि हम यहाँ बारीकता से इसे समझ सकें। आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर पैटर्न रहा वैसी हमारी हालत ना हो। यहाँ से हम अगर बारीकी से इसे समझकर तैयार करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपके पास स्टैंड बुक है, आप जिनसे पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी है, बस उन्हें बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए ताकि डाउट्स ना रहे, पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। और जो भी आपको नहीं आ रहा है उसका टॉपिक को आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर डाल के सर्च कीजिए, जो भी टीचर उसे पढ़ा रहा है पढ़कर उसे समझ लीजिए और फिर वापस आके अपने जो बुक्स वगैरह हैं उसमें उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट रह सकता है। चाहे आपने पहले तैयारी कर रखी है, आप उसे भी अब दोबारा से एक नए सलीके से कर सकते हैं ताकि आप जो आने वाले पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं उसे भी अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत मन लगाकर पढ़ रहे हैं और लगातार अपने इस मेहनत को टेस्ट भी कर रहे हैं कि हाँ मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा। चाहे आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से करें या फिर आप क्या कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप क्या कर सकते हैं मार्केट से मॉडल पेपर लाकर भी इन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं।
तो आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा और लगातार मेहनत करने से फल तो मिलता ही है, तो आपको भी आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।